बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत के साथ और खुशहाल होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिना अंडे, बेसन और कॉर्नफ्लावर के ज़बरदस्त सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। जो लोग सीख कबाब बनाने से डरते हैं और कहते हैं कि उनकी कबाब सीखों से गिर जाते हैं, ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। इसको धो के अच्छी तरह स्ट्रेन किया, पानी बिल्कुल निकाल लिया इसमें से। इसको हम चॉपर में डालेंगे और चॉपर में डाल के हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर देंगे, इतना चॉप के बिल्कुल बारीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया, 2 से 3 दफ़ा चॉपर को मैंने घुमाया। कीमा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना सॉफ्ट हो गया है और बारीक हो गया है। इसके अंदर हम 2 ब्रेड स्लाइसेस के टुकड़े करके शामिल कर देंगे। इससे इसकी बाइंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से उसका पानी स्क्वीज़ किया था, मलमल के कपड़े में डाल के उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीना, इसके पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे। पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। साथ में जाएगा इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कचरी पाउडर। ये मीट टेंडराइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। आप पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बस इस सब चीज़ों को हम मिलाकर अच्छे तरीके से हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे ताकि ये सब बारीक बारीक एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है। हम खोल के आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो गई हैं। जितनी अच्छी चॉप होंगी और जितना कीमा खुश्क हो चुका होगा, उसमें पानी नहीं होगा, आपके कबाब उतने अच्छे बनेंगे। ये कबाब ना तो सीखों से गिरेंगे और ना ही ये टूटेंगे। सारा प्रोसेस आपके सामने करूँगी। अब इसको हम बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी के ऐड किए हैं, ऑयल के नहीं, घी के ऐड किए हैं। इससे इसके अंदर जो है वो चिकनाई पैदा हो जाएगी और आपने इसको इतने अच्छे तरीके से गूंदना है, इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं और उससे पहले हम उसको मिक्स करते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका ये मिन्स है, जो कीमा हमने चॉप किया है, ये कितने अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो चुका है और कितना बारीक हो चुका है। अगर आपका कीमा मोटा होता है तो वो टूटता भी है और गिरता भी है। ये देखें कितना बारीक हो चुका है। आपने मुक्की के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंदना है और जब आप गूंदेंगे तो ये यकजान हो जाएगा। अब आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। एक कोयले का स्मोक हम इसमें देंगे, इससे बारबेक्यू का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम सीखों पे नहीं कर रहे तो इससे हल्का सा आपने ऑयल गिराया इसके ऊपर और यूँ ही इसमें स्मोक क्रिएट हुआ, आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है और उसके बाद आपने 1 घंटा फ्रीज में इसको रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने 1 घंटे के बाद इसको निकाल लिया। हाथों को ग्रीस करेंगे। आपके पास अगर बारबेक्यू वाली सीख है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप किसी तरीके से सीख बना लीजिए। पेंसिल के ऊपर फॉयल लगा लें या फिर क्लिंग रैप और उसको भी आप ग्रीस कर लें। हाथ में थोड़ा सा पोर्शन लें, सख्ती से इसको दबाएं पहले और उसके बाद आप सीख के ऊपर लगा के इसको इस तरीके से दबाएं कि ये फैलता चला जाए। देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का सीख कबाब बना लिया है। चूँकि मैंने सीख को पहले से ग्रीस भी किया था तो ये कबाब बहुत ही आसानी के साथ मैं इस पे से उतार लूँगी। ये देखिए कबाब बिल्कुल नहीं टूटा। इसको हम अपनी ट्रे में रख लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे कबाब इसके बना लेंगे। साथ में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और फ्राइंग पैन में उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं 1 बाय 1 सारे कबाब इसमें डालूँगी
और आपके सामने फ्राई करूँगी। हर साइड को आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इस तरीके से सारी गोल साइडें आपने ब्राउन कलर की कर देनी है। मीनवाइल आपका जो कबाब है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट और पक जाएगा। ये देखिए मैंने इसकी सारी साइड्स को टर्न कर लिया है। कबाब बिल्कुल डन हो चुके हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, और इसको मैंने ट्राई भी करके देखा है, बहुत मज़ेदार है। इनको हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। फ्रेश सैलड के साथ आप इसको सर्व कीजिए, नान के साथ, या फिर आप इसको स्नैक्स टाइम में खाइए। ये कबाब आपके ना तो टूटेंगे और ना ही ये हार्ड होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कबाब हार्ड हो जाते हैं, आप ये खा के देखिए, आपके कबाब बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। और मैंने इसमें सोडा भी ऐड नहीं किया, उसके बावजूद ये कबाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने कीमे को अच्छे तरीके से डन किया है, अच्छे तरीके से बनाया है, तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।